थोड़ा डिफरेंट जगह पे हूँ तो थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग की थोड़ी इश्यू है, प्लीज मैनेज। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता स्मरणे नियमितः न कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि। दुर्दैवं ईदृशं इह जानिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। ऐनन्द तनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निविशेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनाष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः, मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आज हम लोग चैतन्य चरितमृत का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। 2 अध्याय हो गया। हम लोगों ने 2 अध्याय में ये समझा कि भगवान श्री कृष्ण ही उन्हीं से सारे अवतार आए और वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके प्रकट हुए थे हमारे कलयुग में। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण, अध्याय 3। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यत्पादाश्रय वीर्यतः
संगृह्णात्या या संगृह्णात्याकार व्राताद्यज्ञः सिद्धांत सन्मणि। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। तो आशीर्वाद मांगा चैतन्य महाप्रभु से और कहते हैं मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिल्कुल समझदार बन जाएगा। और बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, 2 चैप्टर से कितना सारा ज्ञान हमको दे दिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो वही वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं चलिए कि हमारे जैसे जो अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, जिनको कोई बहुत ज्ञान नहीं है, ना हमारे पास समय है बहुत पुस्तकें पढ़ने का, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई तो हमें सब ज्ञान तुरंत मिल जाएगा। अब नमस्कार करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शुन भक्त गण। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। मंगलाचरण यहाँ से शुरू होता है। अब कहते हैं कि पिछले 2 अध्यायों में, 2 जो हमने चैप्टर्स पढ़े, देखो फर्स्ट चैप्टर के जितने श्लोक्स हैं 1 to 14 के, उसके श्लोकों को ये आगे जाकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि 3 श्लोक का अर्थ तो मैंने आपको विवरण से बता दिया, फर्स्ट चैप्टर के 3rd श्लोक का चैप्टर 2 में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, पहला अध्याय का 2nd श्लोक, ठीक, उसको चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया। अब पहले अध्याय का 4था श्लोक। सो आप लोग जब जाएंगे ना, रिफर बैक बुक, जो लोगों के पास बुक्स है, तो जब आप बुक्स रिफर करेंगे, पहले अध्याय का जो 4था श्लोक वो निकालेंगे और वो उसको अब एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर 3 में। तो पहला अध्याय था वो जैसे सिनॉप्सिस कि क्या जाकर के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें उन्होंने मेन श्लोक डाले, अब उसको डिटेल में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। तो अब जो मैं श्लोक पढ़ रही हूँ ये वापस से चैप्टर 3 में रिपीट हुआ, लेकिन जब आप चैप्टर 1 रेफर करेंगे पीछे जाकर के, तो चैप्टर 1 का 4th श्लोक इज चैप्टर 3 का 4th श्लोक, दोनों श्लोक सेम है। इसी को एक्सप्लेन करने वाले आगे चल करके। अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कली कलौ, समर्पयितुम उन्नोत्तज्वलम स्रसां स्वभक्ति श्रियम, हरिहि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, सदा हृदये कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदना। हे वे भगवान जो श्रीमती सुचि देवी सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय में आशीर्वाद मांग रहे कि वो चैतन्य महाप्रभु जो सची देवी, उनकी माता का नाम है चैतन्य महाप्रभु के, सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, वो आप सबके हृदय में गहराई में जाकर के एक दिव्य स्थान ग्रहण करें। आप सबके सुनने वाले इतने ऑडियंस है, ठीक है ना, जो लोग आप लोग सुन रहे हैं अपने अपने घरों में बैठ करके, भावना कीजिए, बिल्कुल भावना से जुड़ जाइए चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु एकदम गोल्डन गोल्डन दिखते हैं, बड़े सुंदर से हैं, यंग हैं ऑलवेज, वो भी 24 साल के हैं और सची माता के पुत्र हैं। वो हमारे हृदय में जा करके खूब गहराई से वो बैठ गए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तो सब कुछ बड़े आसानी से समझ में आने लगेगा। और चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा होती है, हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम स्वयं प्रस्फुटित होता है, ये जादू है। और जो भगवान से जुड़ते हैं चैतन्य महाप्रभु से, वो इस जादू को निश्चित अनुभव करते हैं। वही वह कह रहे हैं कि जो वे भगवान श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की दैदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। क्या रस देने वाले? माधुर्य रस, प्रेम का रस।
इसके पहले किसी अवतार में माधुर्य रस की चर्चा ही नहीं हुई है, हुई नहीं है। ज्ञान की चर्चा हुई, तत्व की चर्चा हुई, दास भाव की चर्चा हुई, सख्य भाव की भी चर्चा ज्यादा डिटेल में हुई, माधुरी की नहीं हुई। हम लोग इसलिए कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, भगवान से जब हम रिश्ता बनाते हैं, याद रखना अब हम भक्ति के रास्ते हैं। भक्ति का रास्ता थोड़ा डिफरेंट है। हम आज तक जो संसार में भक्ति कर रहे थे, हम कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये मैं बार बार इस टॉपिक को रिपीट करती हूँ मेनी टाइम्स, क्योंकि ये बैठना चाहिए दिमाग में कि जो बचपन से आपने भगवान को जब पूजा, तो भगवान आपके माता पिता रहे हैं, राइट? और जब भी भगवान माता पिता रहते हैं तो हम छोटे ही हैं, और माता पिता जब तक रहते हैं तो एक टेंडेंसी होती है भगवान से मांगने की, हे भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमें ये दे दो। हमें ऐसा लगता है भगवान बड़े हैं और हम भगवान से मांगते ही रहते हैं, और हम हमेशा छोटे ही रहते हैं। हम कभी स्पिरिचुअली ग्रो ही नहीं होते। जैसे बचपन में हम छोटे थे, अभी फिजिकली मतलब जैसे भौतिक शरीर में, तो जब छोटे थे तो माँ बाप से मांगते रहते थे, मांगते थे कि नहीं? अब जब हम बड़े हो गए, अपना कमाने धमाने लगे, तो क्या हम मांगते हैं? क्या नहीं मांगते। हम उल्टा अपने माँ बाप को देते हैं, उनकी उनका ख्याल रखते हैं कि, तो ये उल्टा हो जाता है ना आगे चल करके। ऐसे ही स्पिरिचुअल भी, आध्यात्मिक रास्ते में भी हमको ग्रो होना चाहिए, हमको बड़ा होना चाहिए। कब तक केवल हम भगवान से मांगते रहेंगे? कब तक? जब तक हम मांग रहे हैं, अभी तक ग्रो नहीं हुए। कई बार मैं देखती हूँ 60 की उम्र हो गई, 70 की उम्र हो गई, लेकिन मांगना खत्म नहीं हो रहा। भक्ति के रास्ते में मांगना नहीं होता। भक्ति, ये जो माधुर्य रस का जो रास्ता है ना, ये प्रेम का है, सर्वोच्च सर्वोच्च प्रेम का। प्रेम में हम मांगते नहीं है, प्रेम में हम देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को, जब छोटे होते बच्चे, तो अनकंडीशनली प्रेम करते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। बच्चे से मांगते क्या है? नहीं मांगते, ठीक है ना? वैसे तो दे प्रेम जो होता है वो देने का नाम। और माधुर्य रस में तो सब कुछ समर्पित हो जाता है, आपका तन, आपका मन, आपकी सेवा, सर्वस्व, आत्मसमर्पण, हृदय समर्पण, उसको कहते हैं माधुर्य रस, हाईएस्ट। इस चीज को समझना। तो पहले जो होता है, 5 रस है भक्ति में। भक्ति का एक जो स्कूल होता है, इसमें 5 रस की बात हमेशा करते हैं। बचपन से माँ बाप जैसे भगवान को देखा, लेकिन अब क्या देखना है कि भगवान को शांत रस में, एक रस होता है शांत रस, कि भगवान भगवान है, हम है, भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है, भगवान सर्वत्र हैं, सबके अंदर हैं, भगवान मेरे अंदर भी हैं, इसलिए हम बड़े शांत हैं। हमारे मन में कोई कोलाहल नहीं, किसी से विद्रोह नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से कुछ है ही नहीं। हमारा मन बड़ा शांत है, प्रेम से भरा हुआ है। क्यों? सबके अंदर भगवान है। एक ये रस होता है। दूसरा रस होता है दास्य रस, जो अभी यहाँ पर इन्होंने कही ना, पहले किसी ने कुछ नहीं बताया। पहले तो दास्य रस रामचंद्र के अवतार में हमने देखा कि हनुमान जी से बढ़कर दास कौन होगा? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सबसे बड़े ज्ञानी वो। और किस रूप, किस भाव में पूज रहे हैं भगवान को? दास रस। लेकिन यहाँ पर भी दास्य रस में भी भगवान बड़े हैं, हम छोटे, ठीक है ना? तीसरा रस, जब हम लोग गीता पढ़े तो भगवान ने ज्ञान दिया। किस रूप में ज्ञान दिया? क्या था अर्जुन का और भगवान का रिलेशन? दोनों मित्र थे, पहले मित्र थे। फिर अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, शिष्य त्वाम हम, है ना, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे आप सही रास्ता दिखाइए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ये सब अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन और कृष्ण का जो रिलेशन था वो सख्य भाव का था, ये हम लोग ने पढ़ा है। उसके बाद एक और पढ़ा हमने भाव, भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की हैं, चाहे राम अवतार में, चाहे कृष्ण अवतार में। वहां भगवान छोटे से बच्चे बने हुए हैं, मैया से मार खा रहे हैं, मैया बांध दे रही है उखल में,
भगवान बंध जा रहे हैं भक्तों के साथ। तो वो हो गया वात्सल्य वाला, कि भगवान और छोटे हो गए। देखो भगवान पहले बड़े थे, शांत रस में तो सब में थे, फिर उसके बाद जब दास्य रस आया, भगवान हमारे मास्टर है, हमारे नाथ है, हमारे स्वामी है, ऐसे बैठे हुए हैं। उसके बाद भगवान सख्य हैं, सख्य यानी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ उठ रहे बैठ रहे, अर्जुन के साथ उठ रहे बैठ रहे एक ही खटिए पे। उसके बाद वात्सल्य, कि भगवान बच्चे बन गए, कि मैया तू नहीं खिलाएगी तो मुझे कौन खिलाएगा, तू अगर मुझे प्यार नहीं करेगी तो मैं कैसे कैसे रहूंगा, मैया के गोद में जाकर के बैठ जाना। तो ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को अपना बच्चा समझते हैं, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा बाल गोपाल। तो उसमें भगवान क्या हो गए, छोटे हो गए। ये सब भगवान का प्रेम का रिलेशन है। और जो हाईएस्ट है, अरे ये यहाँ तक तो हमको पता था, हमने इसकी भी खूब, इसके बारे में भी खूब पढ़ा है, लेकिन माधुर्य रस, श्रीमद् भागवतम अंतिम थी कृति वेद व्यास की। माधुर्य रस आते आते केवल रासलीला की चर्चा की, बस हल्की सी, सुखदेव महाराज ने ज्यादा उसको ओपन अप किया ही नहीं, राधा रानी के नाम को छुपा लिया। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना, राधा रानी का नाम नहीं आया। ऐसा नहीं है कि राधा रानी का नाम नहीं आया, राधा रानी का नाम बहुत 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 जगह पे आया, इनडायरेक्टली आया। जब हम गुरुओं के साथ बैठते हैं और उनकी बात वाणी को श्रवण करते हैं और पुस्तक खोल करके देखते हैं, तब हमारे समझ में तो बिल्कुल आता है कि कहाँ कहाँ राधा रानी का नाम लिया। वो क्लूज वो गुरुजन बताते हैं। तो राधा रानी का नाम तो लिया श्रीमद् भागवतम में, लेकिन इनडायरेक्टली लिया, और रासलीला की चर्चा कर गए। और सुखदेव जी बोल गए गोपियों से बढ़ करके तो कोई नहीं है, इतनी गोपियां महान है कि उद्धव जी भी इनके चरणों की रज लेना चाहते हैं, लता पता बन करके कुसुम सरोवर में अभी भी बैठे हुए हैं कि गोपियां मेरे ऊपर से चलेंगी तो, और गोपियां कभी मैं शाक बन जाऊं, गोपियां इस शाक को खाएंगी तो मैं उनके हृदय में जाऊंगा, और उनके हृदय में क्या भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है कि उसको मैं अनुभव करूंगा। अरे ऐसा कैसा प्रेम है कि ये श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश थे, द्वारका में 16,108 रानियां थी जिनकी, वो अकेले जब कभी अकेले होते वो केवल व्रज को याद करते और केवल अपनी गोपियों को याद करके रोते। ये भगवान ये रोते थे गोपियों के लिए। ऐसा क्या है इन गोपियों का प्रेम। और भगवान ने ज्ञान की शिक्षा दी पूरी उद्धव को, ज्ञानी तो थे ही उद्धव। फिर कहा कि नहीं तुम जाओ, जाके गोपियों को मेरा संदेशा दे आओ, तुम देख ही आओ गोपियों को। और जब गोपियों को प्रेम को देखा तो उल्टा उद्धव आकर के डांटने लगे भगवान को कि आप कैसे निष्ठुर हैं, कोई आपके प्रेम में इस प्रकार से जीवन निकाल दे रहे और आप उनको ध्यान नहीं दे रहे। इतने प्रेमी हो गए। तो गोपियों की ये जो बातें अलग अलग तरीके से उनका भाव प्रकट हुआ श्रीमद् भागवत में, लेकिन और भी अन्य लीलाएं जो हुई वो इतना गुप्त रखा गया, उसको ओपन नहीं किया गया। तो कलयुग में वो भाव, वो क्या था, गोपियों का भाव, माधुर्य रस क्या था, उसको प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने। जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या अवतार मुझे इसलिए अच्छा लगता है, चलो भगवान श्री कृष्ण भी 5,000 साल पहले पुराने लगते हैं, थोड़े एंशिएंट लगने लगे हम लोगों को ना, 5,000 साल पहले, हालांकि ज्यादा दूर नहीं है लेकिन फिर भी एंशिएंट लगते हैं। जैसे कभी कभी मैं वृंदावन गई तो मैं वो चरण घाटी वगैरह में गई, और कई कई जगहों पे भगवान के ना, कोई कोई पहाड़ों में भगवान के चरण है ऐसे ऐसे बड़े बड़े। तो लोग बोलते हैं ये भगवान के चरण है, तो देखने में लगता है इतने बड़े चरण। तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ उस युग में लंबे लंबे होते थे। हम लोग अनुमान लगाते थे कि इतनी बड़ी बासु होगी, इतना बड़ा चरण होगा, वहां से यहाँ ऐसे आते होंगे, कि देवर ह्यूज साइज। अभी जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है हमारी साइज कम होती जा रही है, तो उस समय की जो साइज थी वो बहुत बड़ी थी सिम्स। ऐसा ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं, जो सत्य होगा। तो भी लगता है कि चलो भगवान थोड़े एंशिएंट होंगे फिर। लेकिन अब, और वो वृंदावन थोड़ा बदल गया है, जो जो हमारे बुक में लिखा गया वो वृंदावन अब है नहीं, थोड़ा सा बदलाव आ गया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का मुझे अच्छा इसलिए लगता है, बिल्कुल 550 साल पहले, नॉट टू फार, और बिल्कुल हमारे जैसा, ऐसा भी नहीं कि मोर मुकुट पहने हुए हैं, पीताम्बरी धारण किए हुए हैं, ऐसा वाला भी वेश नहीं है।
बिल्कुल हमारे जैसे ह्यूमन। और जब ये चैतन्य चरितमृत पढ़ते तो ऐसे ही जा रहे हैं एक एक जगहों पर, और जितनी जगहों को मेंशन करते हैं चैतन्य चरितमृत में, हम एक्चुअली उन जगहों में जाकर के देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, अभी भी है वैसी की वैसी। चाहे साउथ की उनकी यात्रा पढ़ लो, चाहे आप झारखंड का पढ़ लो, चाहे आप वृंदावन की तो खैर थी। तो हर एक में भगवान अपने जैसे लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान नहीं लगते, भक्त लगते हैं। दैट इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटी पार्ट। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे जो भक्त लगते हैं, वो जब भाव में जाते थे तो उनके साथ उनके पार्षद रहते थे, स्वरूप दामोदर इत्यादि। और उस भाव में जाकर के चैतन्य महाप्रभु उन लीलाओं को जो 5000 साल पहले हुई थी, राधा रानी के भावों को, गोपियों के भावों को, चैतन्य महाप्रभु अभी 500 साल पहले जब भाव में जाते थे, उन लीलाओं को संस्कृत में बोलते जाते, उन भावनाओं को व्यक्त करते जाते। और ये लोग जो इनके पार्षद थे, स्वरूप दामोदर और बाकी के लोग जो उनके साथ थे, उनको लिखते कि भगवान भाव में क्या बोल रहे हैं, फिर वो भाव में याद करके फिर उसको लिखते थे। रूप गोस्वामी गए मिलने को, एक भाव भगवान ने बताया। अब आएगा जब हम लोग ये पढ़ते जाएंगे तो सारे के सारे क्लियर होगी आप लोगों को। अभी तो केवल जैसे मैं पिक्चर की ट्रेलर देते ना, वैसे आपको बता रही हूँ। रूप गोस्वामी को केवल उतना सा भाव दिया और कहा, जाओ अब वृंदावन में जाकर के तुम इसी भाव को, तुम इसी में रहना लीन, और लोगों को इसका ज्ञान दो, माधुर्य रस। आज जो कुछ भी हम माधुर्य रस के बारे में जानते हैं, रूप गोस्वामी की देन है ये। वृंदावन के बारे में जो भी हम जानते हैं, ये इन छठ गोस्वामी की देन है। पूरी एक्सकवेशन की उन्होंने, मैप लेकर जाकर के वो जगह जगह ढूंढी जहां जहां पे अलग अलग लीलाएं हुई। ये प्रकट किसने किया? क्योंकि आप लोग को पता है हिस्ट्री में क्या हुआ था कि मुस्लिम आए थे, मुस्लिम इन्वेजन हुआ, फिर सब कुछ, कितने तो मूर्तियां वृंदावन से निकल करके जयपुर वगैरह में चली गई, ओरिजिनल है नहीं मुस्लिम इन्वेजन में। वो सब प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने और उनके जितने ये फॉलोअर्स थे। आज जो भी भक्ति हम जानते हैं वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और उसमें भक्ति में भी सखी भाव, माधुर्य रस की भाव, ये एक एक पद्धति है, ये एक मार्ग है जो बिल्कुल गुप्त था। अभी भी देखा जाए तो इतना ओपनली डिस्कस नहीं होता, लेकिन ये पद्धति इस चैतन्य चरितमृत में जाकर के कहीं कहीं जगह पे बताई गई है। एज वी गो, जैसे जैसे जम जाएंगे उसके अंदर में डीपली आप लोगों को पॉइंट करूंगे। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन जैसा ही चल रहा है, समझ लेना। तो एक सखी भाव बोल करके भावना होती है, माधुर्य रस की भावना। सखी भाव में मैंने कहा राधा रानी हमारी सखी है। राधा रानी को माँ जैसे नहीं पूज रहे, शी इज लाइक अस, वी आर लाइक हर। और हम राधा रानी के चरणों की पूजा करते हैं, और राधा रानी प्रसन्न होती है तो भगवान श्री कृष्ण कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उस सखी भावना में क्या क्या सेवाएं होती है, अष्टयाम की सेवा होती है, पूरे 8 प्रहर की सेवा होती है। हर क्षण में क्या हो रहा है, बस उन सेवाओं को हम स्मरण करते हैं, और उस भाव में रहते हुए उन सेवाओं में हम जाकर के वो सेवा हम देते हैं। सखी भाव की ये पूजा होती है, ये आराधना होती है, ये एक साधना पद्धति है। अभी तो केवल हम इंट्रोडक्शन में है तो ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ, बट धीरे धीरे हम लोग, जैसे ये तो सुबह की ज्ञान की क्लास होती है तो ज्ञान का ही देते हैं, हम हमारी दोपहर की क्लास होती है जब, तो हमारे लोग का अभी वो इंडिया वालों के साथ मैं नहीं मैच करा पाती हूँ, क्योंकि यहाँ दोपहर होता है, आप लोग के सोने का समय होता है। लेकिन वो जो हमारी क्लास होती है उसके भी वीडियोस हित 84 की अभी शुरू की, एकादशी के समय हम लोग करते हैं। तो हित 84 शुरू किया, उसके पहले हो चुकी थी कई बार, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स लोग को फिर से चाहिए इसमें इतना रस आता है। फिर गीत गोविंद हमने पढ़ा, फिर राधा रसुदा निधि अभी चल रही है। ये सब जो है सखी भाव में कैसे भगवान को पूजते हैं, एक एक श्लोक के मेडिटेशंस हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं। हमारी जब 1 घंटे की क्लास होती है तो जो लोग होते हैं क्लास के अंदर, ऐसा उनका इतने भाव में चले गए हैं, और पिछले 1 2 3 साल से अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को तो पता नहीं था, पहली बार सुने उन्होंने क्या होता है करके, तो शुरू शुरू में समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट करते 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 ऐसे भाव उनकी दृढ़ होने लगी कि वो 1 घंटा ऐसा होता है, वो बोलते हैं अब निकालो मत आप वृंदावन से बाहर, बस अब वहीं रहने दो निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा एक दिव्य वृंदावन, ऐसा एक चिन्मय वृंदावन हृदय के अंदर प्रकट होता है, ऐसी भावनाएं प्रकट होती है, ऐसी राधा रानी, ऐसे श्री कृष्ण, सब कुछ हृदय के अंदर
प्रकट हो जाता है, वो सखी भाव। लेकिन ये साधना है। अब जो लोग दोपहर की क्लास अटेंड करते हो तो कई साल से मेरे साथ लगे हुए उसके पहले से, तो सीखते सीखते सुनते 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 धीरे 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 किसी किसी का सखी भाव बहुत जागृत हो गया, किसी किसी का जागृत हो रहा है। लेकिन ये माधुर्य रस की ये उपासना है। ठीक है, तो हित 84 हम पढ़ते हैं, चाहे ध्रुवदास जी की 42 लीला है, इन सब में उन भावनाओं को बताया गया। लेकिन ओरिजिनल जिसको प्रकट किया गया वो तो चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रकट किया। उन्होंने कुछ बूंदे दी, उन बूंदों से चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद को पढ़ो तो उसमें से गीत गोविंद निकलता है। तो उन जयदेव गोस्वामी की, तो वो छोटी छोटी चीजों से ये पूरी लीलाएं अपने अंदर प्रकट होती हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है मन की, वेरी नेचुरली ऐसी स्थिति मन की हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और उनकी सखियां और गोपियां कभी हृदय से निकलती ही नहीं। अंदर एक, आपके हृदय के अंदर एक एक प्लेग्राउंड, एक रास का प्लेग्राउंड क्रिएट हो जाता है और आप सज धज के उसी के अंदर बड़े आनंद में रहते। बहुत रोज नित्य लीलाएं होती, ऐसी माधुर्य रस की ये उपासना है। तो ये प्रकट किसने किया? वो जो जो मेंशन किया गया था भागवत में छोटा सा, उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। एक्सप्लेन नहीं किया, भाव में चले जाते थे, मुंह से कुछ बोलते थे और सब लोग लिखते थे जो उनके आसपास थे। और उसको फिर जाकर के लोग जब और डीप भावना में वो फॉलोवर्स जाने लगे तो उन्होंने अपने भावों को फिर लिखा। तो अलग अलग बुक्स में वो सारी की सारी लीलाएं प्रकट हुई। पूरा अंटुराज श्री कृष्ण का वो प्रकट हुआ। ठीक, अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। तो भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था। हम रामचंद्र के अवतार में भी दास्य अवतार तक गए थे। श्री कृष्ण अवतार में सखा 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 वाला भाव हमने समझा था श्री कृष्ण के, उसमें बाल गोपाल वाला भी भाव को समझा था, रासलीला वाला का हल्का सा समझा था, लेकिन इस अवतार में ज्यादा दिया गया। आगे पढ़ते हैं। पूर्ण पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार गोलक व्रजेर सह नित्य विहार ब्रह्मार एक दिने तिहु एक बार अवतीर्ण हया करे न प्रकट विहार सत्य त्रेता द्वापर कली चर युग जानी सेई चारे युगे दिव्य एक युग मानी एकातर चतुर्युगे एक मनवंतर 14 मनवंत ब्रह्मार दिवस भीतर वैवस्वत नाम एई सप्तम मनवंतर 27 चतुर्युग ताहर अंतर अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापर शेषे ब्रजेर सहिते हय कृष्णर प्रकाशे। अब इन श्लोकों में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं। और उनका धाम कहाँ है? कहते हैं वे सनातन धाम गोलोक में हमेशा रहते हैं। आगे कहते हैं कि उसमें व्रजधाम भी सम्मिलित है, सनातन धाम गोलोक में व्रजधाम भी सम्मिलित है। अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। इसके ऊपर बहुत समझा सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझिए कि जो गोलोक धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक, इसके ऊपर एक समझ लो कि एक स्पिरिचुअल लाइट होती है। इस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर 14 लोक तक, ब्रह्मा तक, नीचे पाताल लोक है, साथ बीच में धरती है, ऊपर स्वर्गलोक ब्रह्मा लोक तक जाता है। ये सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल क्रिएशन। ये 14 लोकों के ऊपर एक रोशनी आती है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म ज्योति को भी जो पार कर जाता है तो वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होते हैं। उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनेकों वैकुंठ हैं। तो जितने भगवान के अवतार हुए हैं उनके अपने अपने प्लैनेट्स, उस क्योंकि उस अवतार में भक्तों ने उनको उस रूप में पूजा है। तो भगवान ने गीता में एक बात समझाई कि जिस जिस भावना से आप शरीर छोड़ते हो और जिस जिस देवी देवता के आप भजन करते हो आप वहां जाते हो। तो समझो किसी को भगवान के वाराह अवतार में भक्ति आ गई, तो वो वाराह अवतार की पूजा करते करते गए वो भक्त। अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वो मुरली बजाने वाले सखा भाव, ये सब भाव को नहीं पूजा, उन्होंने तो केवल वाराह अवतार को पूजा। उनको तो वो ऐश्वर्य भाव वाला वाराह अवतार उनको अच्छा लगा।
तो वो लोग जब शरीर छोड़ेंगे तो उनको सीधा कृष्ण में जहां पर रासलीला चल रही है वो नहीं, वो जल नहीं कर पाएंगे। कहाँ ला दिया मुझे मुझे तो मेरे वारा अवतार ही चाहिए। उनके लिए वैसा वाला वैकुंठ लोक है जहां पर वो भगवान वाराह की पूजा करेंगे, वहां पर भगवान के वाराह अवतार के सारे भक्त होंगे। ऐसी वामन अवतार वाले, वामन अवतार के भक्त वामन अवतार के प्लेनेट में जाएंगे। लक्ष्मी जी के भक्त ब्रह्मा वैकुंठ में जाएंगे। एक लक्ष्मी नहीं, बहुत सारी लक्ष्मी है, तो उनके वैकुंठों में जाएंगे। तो ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है। शिव जी के भक्त, ये सब स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है, समझ लेना। स्पिरिचुअल जो लोक होता है उसमें शिव जी के भी भक्तों का अपना प्लैनेट्स है। देवी जी के भक्तों का, दुर्गा माँ का अपना प्लैनेट है, ललिता त्रिपुर सुंदरी का अपना प्लैनेट है। जिस रूप में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, एक प्लैनेट क्रिएट कर दिया, मतलब मेरा वहां पर है, तुमको वो रूप पसंद है, तुम वहां आ जाना। मरने के बाद जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं, ये जितने स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है, कई बार लोग इस पर भी भेदभाव क्रिएट करते हैं, अल्प बुद्धि लोग। कभी भगवान ने चाहा आगे चल करके तो डीपली आप लोगों को समझाऊंगी कि इन प्लैनेट्स में, जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में होते हैं, इसमें कोई भेदभाव आपस में इनके अंदर है ही नहीं। शिव के भक्त शिव के प्लैनेट जाएंगे, कृष्ण के भक्त कृष्ण के प्लैनेट जाएंगे, और कृष्ण के भक्त जो उस प्लैनेट पे रहते हैं वो वहां से लेकर के शिव के प्लैनेट में भी आते हैं मिलने जुलने के लिए, और शिव के प्लैनेट के भक्त कृष्ण के प्लैनेट में जाते हैं मिलने जुलने के लिए। इट्स जस्ट लाइक मैं अमेरिका में रहती हूँ, आप इंडिया में रहते हैं, मैं फ्लाइट लेकर के आ जाती हूँ ना इंडिया में आपको मिलने, आप भी फ्लाइट लेके मुझे मिलने आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आप नहीं आ सकते थे। एक बार कोई अमेरिका गया तो रह गया वो अमेरिका। हमारे जनरेशन पहले कुछ हमारे लोगों को जब ब्रिटिश राज था जब इंडिया में, तो हमारे गांव से कुछ लोगों को मॉरिशस ले गए। तो उस जमाने पर अगर समुद्र पार कोई चला गया तो उनको अछूत मान लेते थे, ऊपर से ब्रिटिश लोग ले गए थे उनको। तो वो बेचारे जो लोग गए, हमारे अंकल्स एंड एवरीबॉडी मॉरिशस में, जब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब वो लोग आए, तो थोड़ा लोग ने पहचाना, अभी है, अभी टच में है, लेकिन उनकी लाइफ जब मैंने सुना कि अरे समुद्र पार गए, तो उनको एकदम बहिष्कार ही कर दिया हमारे लोगों ने कि वो तो अब छू नहीं सकते, और वो भी बेचारे नहीं आ सकते। कैसे आ सकते, देयर स्लेव्स, कैसे आ सकते हैं। अब तो लेकिन ऐसा नहीं है ना, अब तो प्लेन की टिकट निकालनी है, अब जाना, और जो हमारे लोग जो बिछड़ गए थे उनको ढूंढना, मिल जाएंगे। तो ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, ये लिटिल, मैंने आपको कहा, जो संसार में आप एक्सपीरियंस करते हो ना, इसी को मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स, यही आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यही वैरायटी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन बिना किसी दुख का। यहाँ पर दुख साथ में चलता है, वहां दुख नहीं होता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां आनंद ही आनंद है, वहां द्वेष भाव नहीं है। तुम शिव के भक्त हो, हम कृष्ण के भक्त हैं, अब तो हम ऊंचे हुए तुम ऊंचे हुए एक दूसरे को प्रूव नहीं करते। जो द्वेष रहित होता है, अंडरस्टैंड दिस, जो जीते जी द्वेष रहित होगा, जो जिसके हृदय में इस जीवन में जीते जी द्वेष नहीं होगा, हेट्रेड नहीं होगी, सबके लिए रिस्पेक्ट होगा, वही व्यक्ति मुक्तात्मा होता है। वही मुक्तात्मा ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अधिकारी होता है। आप सोचेंगे आप बड़े कृष्ण भक्त हैं और शिव भक्त की निंदा करेंगे, चाहे देवी भक्त की निंदा करेंगे, और आप सोचेंगे आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है गीता में। गीता में तो भगवान कृष्ण बहुत क्लियर बताते हैं, अरे अपने हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, सबके लिए करुणा होनी चाहिए, ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी की स्तुति, भगवान की स्तुति बस। जब आपके हृदय में कुछ नहीं होगा तब आप मुक्त आत्मा है, तब आप इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अधिकारी हैं। तो जो वहां पहुंचे हैं वो किसी को नहीं देखते। कृष्ण के भक्त कृष्ण के प्लेनेट जाएंगे, शिव के भक्त शिव के प्लेनेट जाएंगे, और इन प्लैनेट्स में कोई ऊंचा नीचा नहीं। अच्छा, लोगों ने इस अपने प्लेनेट पे तो लोगों ने क्या किया है, मैंने देखा एक दो बार, ऐसे ऐसे पिक्चर्स बनाए गए हैं कि देवी का प्लेनेट नीचे है, फिर शिव जी का प्लेनेट है, फिर सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन है। ऐसे ऐसे पिक्चर बनाई है। अब वो पिक्चर देख करके भक्त लोग बोलते हैं उनका प्लेनेट तो ऊंचा है। ऐसा नहीं होता, वहां ये ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। अरे मैं आपसे कैसे बताऊं, वहां गुरु शिष्य का भेदभाव नहीं होता। इस जन्म में समझो मैं आपकी टीचर हूँ,
आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो इस जन्म में इस धरती पर जब आप मुझे वहां मिलेंगे, हम लोग एक हैं, हम सब फ्रेंड्स होंगे, हम सब सखिया होंगी। ऐसा है वहां पर। वहां भेदभाव वाला, ऊंच नीच वाला, ये जो ड्युअलिटीज, जो द्वंद पैदा करती है हृदय में, मलिनता पैदा करती है, वो सब वहां नहीं होता। और जिसने अपने हृदय को यहाँ शुद्ध किया है, वो उन लोगों का अधिकारी है। तो आपको उन लोगों में जाना है, चाहे आप शिव के भक्त हो, चाहे देवी के भक्त हो, चाहे कृष्ण के भक्त हो, जिस भी फॉर्म को आप पूज रहे हैं, अपने हृदय की मलिनता को निकालिए। दूसरे के प्रति घृणा नहीं करनी, सबको मान सम्मान दीजिए। अमानिना मान देना, अमानी हो जाइए, सबको मान दीजिए। और क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने? कीर्तनिया सदा हरि, सदा हरि की कीर्तन कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनका जो धाम है, इटर्नल धाम है, सनातन धाम। सनातन धाम में उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। और ये व्रजधाम जो हम लोग भौम वृंदावन कहते हैं इसको, जो हमारे दिल्ली के पास है, मथुरा में, वो भौम वृंदावन है, भूमि का वृंदावन है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस जिस धरा पर, जिस धरती पर भगवान स्वयं चले हों, पत्थर वाले भगवान नहीं, सच्ची वाले भगवान चले थे। बार बार मुझे याद दिला रहा, सच्ची वाले भगवान, सच्ची वाले भगवान। क्योंकि मेरी इच्छा होती है आपके हृदय में क्रिएट हो जाए, हाँ सच्ची वाले भगवान गए थे। जहाँ सच्ची सच्ची वाले भगवान चल के गए थे, वो धाम, वो वृंदावन मथुरा में है, कहीं दूर नहीं है। वो धाम और जो दिव्य सनातन गोलोक धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो दोनों सेम है। उसकी भी पूरी कथा है, पूरी पूरी अंटुराज आई थी, कैसे आई थी वो पूरी पूरी कथा हम गर्ग संगीता वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर आती है। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, ब्रह्मा जी के, अभी इन्होंने ब्रह्मा जी के दिन की कैलकुलेशन बताई है, ये हमने तो भागवत में पढ़ी है, बट मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। ब्रह्मा के एक दिन में, एक ही बार में इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। हम लोग जानते हैं 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। चारों मिलाकर के एक दिव्य युग की रचना करते हैं। तो 4 युग जो होते हैं उनको हम एक दिव्य युग कहते हैं, चतुर्युगी। ऐसे 71 दिव्य युग मिलकर के एक मनवंतर बनता है। ये कैलकुलेशन है। एक मनु प्रकट होते हैं, मनु के लाइफ में 71 ऐसी चतुर्युगी होती है, ठीक है। और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा की लाइफ बहुत लंबी है, एक दिन ही उनका बहुत लंबा है। तो वर्तमान हम लोग जिस मनु के राज में रह रहे हैं, उनका नाम है वैवस्वत मनु। हम लोग वैवस्वत मनवंतर में। तो वर्तमान मनु 7वें मनु है, और ये वैवस्वत विवासवान के पुत्र कहलाते हैं। और अब तक उनकी आयु के 27 दिव्युग बीत चुके हैं। 14 मनुओं का उन्होंने नाम दिया है: स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सार्वणी, दक्ष सार्वणी, ब्रह्म सार्वणी, धर्म सार्वणी, रुद्रपुत, रौच या देव सार्वणी तथा भौतिक या इंद्र सार्वणी। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत धाम ब्रज धाम के संपूर्ण सात समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। हम लोग 28वें युग में। और आगे लिखते हैं, दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चार रस चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तारवश। दास सखा पिता माता कांता गण लया, ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हया। यथेष्ट विहर कृष्ण करे अंतर्धान करी मन करे अनुमान। चिरकाल नाही करे प्रेम भक्ति प्रदान, भक्ति विना जगते नाही अवस्थान। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति व्रज भावे पाइते नाही शक्ति। ऐश्वर्य ज्ञानी तेज सब जगत मिश्रिति, ऐश्वर स्थिति प्रेमे नाही मोर प्रीति। भगवान बोलते हैं, उन्होंने कृष्णदास कविराज गुरु गोस्वामी ने समझाया कि दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, ये 4 रस हैं। और ये चारों भाव भगवान श्री कृष्ण को
अपने वश में कर लेते हैं। इस पे हमने चर्चा की भी, ठीक। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ व्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। जब तक इच्छा होती है भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने के बाद वे फिर से सोचते हैं, दीर्घ काल से मैंने अपने अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। संसार के शास्त्रों के अनुसार के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से व्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। समझ में आया बात? क्या कह रहे हैं कि सारा संसार क्या करता है? भगवान बोल रहे हैं कि सारा संसार वेद पढ़ता है, वेद में अलग अलग रिचुअल्स बनाए, कर्म कांड बनाए, विधि विधान बनाए, लोग विधि विधान फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? या तो भय से, या तो भगवान को सम्मान देना, इसलिए गॉड फियरिंग। विधि विधान जो लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं, घुसे रहते हैं उसके अंदर, उनको मालूम ही नहीं कर क्यों रहे हैं। कई बार पूछो उनसे, क्यों कर रहे हो, क्यों आपने पंडित को बुलाया, पंडित ने क्या किया? दे डोंट नो। पंडित आएगा, कुछ करके अपना काम चला जाएगा। हमको क्या, हमको सो दक्षिणा देना है। पंडित आएगा, पंडित भगवान से ब्लेसिंग इन्वोक करेगा, आपको ब्लेसिंग देके चला जाएगा। पंडित बिचौलिया है, आप कभी बैठ के पूछते नहीं है पंडित ऐसे कैसे भगवान को इन्वोक कर रहा है, हम क्यों नहीं बुला सकते उस भगवान को? पूछिए। नहीं, पंडित तो 4-5 मंत्र बायट किया ना, इसलिए। क्या है उस मंत्र में? इतनी पावर है उस मंत्र में कि भगवान को बुला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जानते उस मंत्र को? सीखिए, पंडित को पकड़िए, मुझे सिखा तेरा मंत्र। हम कर्मकांड करते हैं इसलिए कि हमारे अंदर एक डर डाला गया है कि अगर हमने कर्मकांड नहीं किया तो हमारे जीवन में सब गलत गलत हो जाएगा। मैंने देखा है लोगों को, जीवन जब माँ बाप जिंदा रहते हैं, कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं देगा। एक मेरे पहचान में थे, ऐसी हालत थी कि वो अपने घर में रखना नहीं चाहते थे। जब उनके पेरेंट बीमार पड़े थे, उनको ये हालत थी कि ये लोग मेरे घर में रहना नहीं चाहिए, कुछ करो, इनको निकाल के लेके जाओ यहाँ से। अच्छा, फिर हुआ ये कि वो वन ऑफ द पेरेंट्स डाइड, एक पेरेंट मर गए उसमें से। अब पेरेंट जब मर गए ना, तो इनको डर लग गया, हाय पेरेंट मर गए। वो जब मर गए तो हम लोग जो जो बात कर रहे थे शायद उन्होंने सुना होगा, हाय हम लोगों ने तो बहुत कुछ ऐसा वैसा बात कर दिया उनके सामने, क्योंकि कर रहे ये, वो पेरेंट तो मर गया जो मर गया, लेकिन ये इन्होंने जो गलत काम किया था, जो दिमाग में जो जो सोचे थे और जो जो बोले थे, अब इनका ही वो गलती उनको कचोटना शुरू कर देता है। बोलते, हे उनकी आत्मा ने हमारी बात सुन ली होगी, एंड आई एम सिटिंग देयर, हंसी आ रही मेरे को। उनकी आत्मा ने हमारी बात सुन ली होगी, अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा, अब क्या करें? मैं मन में सोच रही हूँ, तो पहले क्यों अपनी आत्मा को मलिन किया? पहले क्यों गलत कर रहे थे? पता है ना वो आपके पेरेंट मरने वाले हैं, पता है ना आपको, तभी अच्छे से बिहेव कर लेते। अब वो आत्मा तो गई, वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर शरीर में नहीं करी तो मरने के बाद भी नहीं कर सकती। रियलिटी ये है, आत्मा खुद बद्ध है। आत्मा तो वेट कर रही कोई मेरा मेरा मदद करे। आत्मा के अंदर वो फ्रीडम चली गई, लेकिन हमारे अंदर का जो अंतरात्मा है ना, कचोट कचोट के हमको डराता है। अब डर लग रहा है, अब क्या करे? तो अब वो श्राद्ध का तर्पण सब बराबर होना चाहिए। अच्छे पंडित को बुलाओ भाई, बैंक में पैसा है, खर्चा करना है, अच्छे पंडित को बुलाओ।
वो पंडित भी आते हैं, वो भी अपने यजमान को अच्छी तरह जानते हैं। कौन कितना दे सकता है उसके हिसाब से वो अपना क्रियाक्रम करते हैं। कोई पंडित हो तो क्षमा करना, लेकिन मेरे पिताजी का आश्रम है और पंडितों के बीच में उठी बैठी हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। तो अब लगे जीते जी तो कुछ नहीं किया ढंग से, अब मरने के बाद अब श्राद्ध तर्पण सारा विधि विधान सब कुछ बराबर करना है, क्योंकि डर लग रहा है ना कि हमने जब हमारे पिताजी मरे, हमने उनके बारे में ऐसी सी बात करी, उनकी आत्मा ने सुनी होगी, अब हमारे पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। उस डर से सच बोलूं, आप भगवान के भक्त होते, आपका चरित्र अच्छा होता, आपने कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं होता ना, आपको ये सब कुछ करने की सच में जरूरत नहीं है। अपने हृदय को साफ रखिए, सेवा कीजिए सबकी, चाहे वो कितना भी बुरा बिहेवियर कर दे तुम्हारे माता पिता। अपने हृदय के अंदर उनके लिए पालना ही नहीं है कुछ। अपना हृदय साफ होना चाहिए हर हाल में, जिसके साथ भी आप डीलिंग करो, वो कितने भी खराब हो, आपका हृदय आपको कभी कचोटना नहीं चाहिए। माफ कर दो, सबको माफ कर दो, माफ कर दो, हृदय अपना हल्का रखो। कोई आकर के आपको पकड़ने वाला नहीं। जो आपको तकलीफ देता है वो आपके अपने अंतरात्मा की आवाज आपको तकलीफ देती है। आपके अंदर जो भय का कारण है वो आपके अपने कर्म है, आपकी अपनी थिंकिंग है, आपका अपना सोच है। इसका दिल हल्का उसी का होता है जिसके हृदय में भगवान बैठे होते हैं। कीर्तनिया सदा हरि, आपके हृदय में भगवान बैठे हैं और आप सबके अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो आप सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। फिर कोई कुछ भी बिहेवियर करके चला जाए, वो उसका बिहेवियर है। हमारे हृदय में तो भगवान बैठे हैं, हमारे हृदय में तो प्रेम है, अब क्या चिंता। कोई कर्मकांड मिस भी हो गया, ऐसे को तो भगवान संभालते हैं, ऐसे को तो भगवान संभालते हैं। आप सोचो, हनुमान जी के एग्जांपल हमेशा लेती हूँ मैं। लंका गए, कितनी गर्भिणियों का गर्भपात हो गया उनके एक्शन से, पूरी लंका जला दी। कितने वृक्ष उखाड़ दिए, वृक्ष एक लगाओ तो बड़ा पुण्य होता है, वृक्ष उखाड़ो तो बड़ा पाप मिलता है, लिखा है हमारे शास्त्रों में। और ये तो जाकर के लंका में तहस नहस करके आए। घर जले होंगे ना, कितने कितने मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे उस अग्नि में। तो हनुमान जी को तो बड़ा पाप लगना चाहिए। हनुमान जी तो बड़े निश्चिंत है, कोई पाप नहीं। क्यों? हम तो सेवक राम के, हम तो राम की सेवा कर रहे हैं, उनको क्या पाप लगेगा। और हम लोग ना राम की सेवा कर रहे हैं ना किसी की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे तो कुछ भी आप कर्मकांड कर लो, जो हमसे गलतियां हुई वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जहां हम भगवान के हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, तो वो बात डिफरेंट है। प्रहलाद जी, ये एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूं, प्रहलाद जी के पिता ने कितना बुरा बिहेवियर नहीं किया होगा। प्रहलाद छोटा सा बच्चा है, कैसा नहीं सताया, कैसा पिता होगा ये प्रहलाद। लेकिन कैसे थे वो, कीर्तनिया सदा हरि का वो एग्जाम्पल है। अग्नि में फेंक दिया तो भी उनको हरि दिखाई दे रहे उसके अंदर, पहाड़ से फेंक दे रहे उनको हरि दिखाई दे रहे, हाथी आ रहा है तो भी हरि दिखाई दे रहे, जहां देखो वहां हरि। जले विष्णु थले विष्णु ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, वो उनकी मन की स्थिति थी। उनके पिता कितने बुरे, और भगवान नरसिंह प्रकट हुए, पिता मर गए, पिता को मारा भगवान ने उनके आंख के सामने। उनके मुंह से नहीं निकला प्रहलाद जी के, हाय इनका कर्म खराब था ना, इनको तो ऐसे ही मिलना चाहिए था, सही हुआ इनके साथ। हम लोग तो बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करते दूसरे के ऊपर, उनका तो कर्म ही ऐसा, उनको तो ऐसे मिलना चाहिए था। यहाँ कर्म आप लोग देख रहे हैं कैसा कर्म था, लेकिन प्रहलाद जी का कैरेक्टर क्या है। कहते भगवान जो भी है ये मेरे पिता हैं, कृपा करके इनको इतनी तकलीफ मत दो। तो भगवान बोलते हैं कैसा ये मेरा भक्त है, कितनी करुणा है इसके अंदर। भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ा है, और फाड़ करके
उसके अंदर की अतड़ियों को निकाला है और निकाल करके गले में पहन लिया है माला की जैसे। अब और प्रहलाद जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको मत ज्यादा तकलीफ देना प्रभु, प्लीज। जब हिरण्यकशिपु मर गए, उनको तो मुक्ति मिल गई हिरण्यकशिपु को। हम लोग, हमारे ऐसे लोग तो बोलेंगे अरे हिरण्यकशिपु राक्षस था, उसको तो ऐसे ही मिलना चाहिए था। लेकिन आप लोग कभी सोचिए, हमको जो दृष्टि सिखाई हमारे गुरुजनों ने, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, एक सम दृष्टि से देखना इस पूरे चीज को। वो इतना पापी था अगर हिरण्यकशिपु, फिर भी एक भक्त का वो पिता था। उस भक्त पुत्र की भक्ति की वजह से हिरण्यकशिपु का ऐसा सौभाग्य कि भगवान के जांघों में सोया हुआ है वो। हम लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, वो भगवान के जांघों में सोया हुआ है, और भगवान फाड़ करके उसकी अतड़ियां निकाल करके गले में माला पहना रहे हैं। हम लोग रोज माला ऑफर कर रहे हैं, भगवान ले लीजिए माला। लेते हैं कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ तो फाड़ करके अतड़ियों को माला बना रहे हैं। और भगवान जब शांत हुए हैं प्रहलाद जी की स्तुति से, भगवान ने ऐसी जीभ निकाल निकाल के चाटा है प्रहलाद जी को। क्या प्रेम! और भगवान कहते हैं प्रहलाद तू तो चिंता ही मत कर, तेरी तो 21 पीढ़ियां तर गई हैं। प्रहलाद की भक्ति की वजह से। कौन सा कर्म कांड कर रहे थे प्रहलाद वहां पर बैठ के, और मरने के बाद क्या कर्म कांड करते रहेंगे? डर के मरे, हाय मेरी वजह से कुछ हो गया। कोई भय वाली भक्ति नहीं थी यहाँ, प्रेम वाली भक्ति, प्रेमा भक्ति। भगवान चाट रहे प्रहलाद को, जैसे कोई शेर कुत्ते को कभी देखा है जब प्रेम देना होता है जानवर को, तो चाहे गाय को, वो लोग चाटते हैं जानवर। भगवान सिंह रूप में थे तो चाट रहे हैं। तुम चिंता ही मत करो। इतना ऐसा नाखूनों वाला हाथ भगवान प्रहलाद के सर पे फेर रहे हैं प्यार से। तू चिंता मत कर प्रहलाद, तुम्हारे पिता को तो मुक्ति मिल गई, तुम्हारे 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल गई। तुम्हारे ऐसा भक्त जहां पैदा होता है वहां 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। अरे तुम्हारे ऐसे भक्त जहां पैदा हो जाए वहां तो पितृ नृत्य करते हैं। तुम्हारे जो पितृ जिनको मुक्ति नहीं मिली ना, अगर आपने भक्ति को सीरियसली पकड़ लिया जीवन में, तुम्हारे पितृ जहीं भी होंगे ना, नाचेंगे नाचेंगे। कह रहे वाह, हमारे घर में एक वैष्णव पैदा हुआ है, अब तो हमारी मुक्ति में कोई संदेह ही नहीं है, कर्मकांड हो या नहीं हो। जो भगवान की भक्ति में दिन रात खोया है उसके तो आजू बाजू सब लोग मुक्त हैं। वो जहां चलता है वहां के कीट कीटाणु, जो पेड़ पौधे, सब पवित्र हो जाती हैं। भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति, भय वाली भक्ति नहीं, भय होता ही नहीं। भगवान की भक्ति, माधुर्य रस की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति, इसमें डर नहीं है, इसमें सम्मान वाली बात नहीं। ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे अपने हैं। माँ बेटे को कैसे डांटती है? मेरा अपना है, मैं डांट सकती हूँ उसको। दोस्त दोस्त को डांट सकता है। भगवान श्री कृष्ण मेरे अपने दोस्त है, मैं इनको डांट सकती हूँ। क्या भक्ति है, क्या प्रेम है, नेचुरल सहज प्रेम। भगवान कहते हैं कि जब जब ये प्रेम लुप्त होने लगता है संसार में, तब तक भगवान प्रकट हो जाते हैं, इस प्रेम को दोबारा खुद भी आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को आस्वादन कराने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में खूब विधियां दी गई हैं मेरी पूजा करने के लिए, लेकिन सच बताऊं मैं उनसे आकृष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं उनसे आकृष्ट नहीं होता। ये भक्ति बड़ी शिथिल भक्ति है, ये भगवान के शब्द है। भगवान को भय वाली भक्ति नहीं पसंद, भगवान को ज्यादा सम्मान वाली भक्ति भी नहीं पसंद। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। तुम कर्म कांड करके इच्छाएं मांगते हो, भगवान इच्छा पूरी करके, भगवान भी अपनी मस्ती में रहते हैं। लेकिन तुम प्रेम से भगवान के लिए रोते हो, भगवान तुम्हारे बिना अब मन नहीं लगता, तो भगवान भी रोते हुए तुम्हारे पास आते हैं। भगवान तुमको गले लगाना है, तो भगवान भी उतने ही प्रेम से आकर के गले लगाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। आप जैसा प्रेम करेंगे भगवान वैसे ही आपको देंगे। चलिए, तो भगवान कहते हैं भय तथा सम्मान से ऐसी वेदी भक्ति करके मनुष्य केवल वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्या मुक्ति है 4 प्रकार की? सार्ष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, एक और होती है सायुज्य, 5वीं। भक्तों की 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सार्ष्टी यानी भगवान के जितने ऐश्वर्य हैं
आप वैकुंठ लोकों में जाओगे, आपका वहां एक रियल एस्टेट होगा। जैसे यहाँ रियल एस्टेट है ना, आपने इतना पुण्य कमाया, वैकुंठ लोक चले गए, आप मुक्त हो गए, आप भगवान के ऐश्वर्य को पूज रहे थे, तो आप उन लोगों में जाओगे, आपका अपना एस्टेट है, आपकी अपनी लक्ष्मियां हैं, और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो ऐश्वर्य भगवान के पास है, वो ऐश्वर्य आपको दिया जाएगा। आप भक्ति किया अपने जीवन पर्यंत धरती पर, आपने अपने समय को भक्ति में लगाया, उस वैभवपूर्ण भक्ति में। सारूप्य, कि भगवान जैसे दिखते हैं वैसा स्वरूप आपको मिल जाएगा। तो वैकुंठ लोगों की जब भी डिस्क्रिप्शन आती है तो उसमें सारे विष्णु जैसे दिखते हैं। सामीप्य, भगवान के करीब बैठने को आपको मिलेगा। सालोक्य, उनके प्लैनेट्स में जो जो भगवान का प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट में आपको रहने मिलता है। ये भक्तों की 4 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन से भक्तों की? जिन्होंने इस जीवन में घृणा, द्वेष, ये सबसे जो दूर हो चुके हैं उनकी, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से जो दूर हो चुके, उनको ये वैकुंठ लोक मिलते हैं। और एक होता है सायुज्य, जिसको कहते हैं मर्जेंस, है ना, ये मर्ज होते हैं हम लोग। तो सायुज वाली मुक्ति वो अद्वैती वाली मुक्ति, कि हम छोटे ब्रह्म हैं, हम पर ब्रह्म में जाकर के मिल गए, आत्मा का परमात्मा में मिलन, वो सायुज वाली। उसको हम लोग भक्ति वाली नहीं कहते हैं। भक्तों को तो ये लोक मिलते हैं प्रॉपर, क्योंकि भक्त अपना डुअलिटी, अपना अस्तित्व कहीं खोता नहीं, भक्त भक्त है। तो भक्त यदि दास्य भाव में पूज रहा है अपने इष्ट को, तो जो ऐश्वर्य वो प्रोवाइड कर रहा है अपने अपने भगवान को, वही ऐश्वर्य भक्त को मिलता है उस लोक में, ठीक है ना। तो वैसा, चलिए, युग धर्म। अच्छा, फिर उसके बाद भगवान ने, तो समय तो हो गया बट ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। भगवान कहते हैं, मैं युग धर्म नाम संकीर्तन, अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन करूंगा। मैं संसार को प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति करा करके प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए पवित्र करूंगा। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वह दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं वहां स्वयं अवतरित होता हूँ। पवित्र आत्माओं के उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साथ साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता, तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। यदा यदा यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनाः यत् यह सप्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महान पुरुष जो भी अनुचरण करता है, सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है, उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। इसके लिए आप यहाँ पर हम लोग इसको एंड करते हैं। लास्ट लोग इतना सुंदर है, आप अपने जीवन में महान आचरण उसको उतारिए। संसार कैसा भी आचरण करता हो, आप कीचड़ में कमल बन के रहिए। आप अपने आचरण में भगवान को उतारिए। आपकी वाणी में, मन में, हर चीज में भगवान की झलक आनी चाहिए। आप जैसा आचरण करेंगे, आपके आसपास वाले लोग वही आचरण करेंगे। आखिरी श्लोक यही कहता है। भगवान कहते हैं, भक्ति क्या है? मैं भक्त बन करके आऊंगा तो ही तो लोग जानेंगे भक्ति क्या होती है। मैं ही आकर के वो आचरण भक्त का क्या होता है, वो मैं ही प्रकट करूंगा। युग का परिवर्तन करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, और घर घर में भक्ति फैलाने के लिए, कि लोग भगवान का नाम लेकर के संकीर्तन करें, कांग्रीगेशनल चैंटिंग। ये जो कलयुग का जो के लिए जो उपयुक्त मार्ग है भक्ति का, इसका प्रचार मैं स्वयं करूंगा। और ये सोच करके भगवान चैतन्य महाप्रभु बन करके आए हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण, हरि बोल।